मैथमेटिक्स क्लासेज में छात्रों आपका स्वागत है। हमारे लाभ आगे का टॉपिक चल रहा था, उससे आगे क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो आज हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन किए थे। किसी वस्तु का क्रम मूल्य, किसी वस्तु का क्रम मूल्य 2400 रुपये है तथा 20% हानि पर बेचने पर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए भी थे और एक क्वेश्चन आज की क्लास में दोबारा करवा देते हैं, जिससे कि आपकी वो टॉपिक थोड़ा याद हो जाए। देखो पहले हम क्रम मूल्य कितना मानेंगे 100 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है 20% हानि, 100 पे हानि है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 80 रुपये। अब देखो हमको विक्रय मूल्य दे रखा है कितना 2400 रुपये, तो बोला है यदि 100 रुपये यदि क्रय मूल्य है तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है 80 रुपये। तो यदि क्रय मूल्य हमारे पास 2400 रुपये है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है 24 गुना है, तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा, यानी कि 24 गुना 80 कितना हो जाएगा 832 8 दूनी 16 19 यानी 1920 रुपये हो जाएगा। अब देखो धीरे धीरे हम इसका लेवल थोड़ा बढ़ाएंगे, अगले थोड़े से लेवल के साथ नए क्वेश्चन करेंगे हम आगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। 5:6 है तो 5:6 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखने में प्रश्न छोटा सा है और करने में भी छोटा सा है, लेकिन परीक्षा में क्या होता है छात्र इसमें परेशान हो जाते हैं। देखो कितना दे रखा है क्रय मूल्य हमको और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, अनुपात दे रखा है। तो आप देखो क्रय मूल्य कितना यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6। इसमें लाभ कितने का हो रहा है 6 - 5 बराबर कितने का हो रहा है 1। तो लाभ प्रतिशत निकालना हमको, तो लाभ प्रतिशत का देखो सूत्र बताया था हमने। लाभ कितने का हो रहा है 1, लाभ कितने का हो रहा है 1, लाभ कितने का हो रहा है 1 और क्रय मूल्य कितना दे रखा है 5 और गुणा किससे कर देंगे 100 से। तो देखो 100/5 बराबर कितना हो जाएगा 20% लाभ हो जाएगा। थोड़ा सा इसे आगे और करके देखते हैं। देखो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, आगे क्वेश्चन करते हैं। और देखो अगला क्वेश्चन देखो, विक्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात, विक्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात 8:3 है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात कितना दे रखा है 8:3। 8:3 यानी ये क्या दे रखा है विक्रय मूल्य और ये क्या दे रखा है लाभ दे रखा है। तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ बट्टा क्रय मूल्य
गुणा 100, लाभ कितना है 3, क्रय मूल्य कितना है 5, और गुणा क्या हो जाएगा 100, तो 3 गुणा ये 5 से कैंसिल होंगे, क्या आ जाएगा 20, तो कितना जाएगा 60 रुपए। लाभ प्रतिशत निकालना था ना हमको, लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हमारे पास, लाभ है 3, क्रय मूल्य है 5, 20 3 60%, यानी लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा 60% आ जाएगा। आगे के क्वेश्चन और थोड़ा चेंज करके देखते हैं, देखो हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो यदि हानि विक्रय मूल्य की 1/4 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो हानि विक्रय मूल्य का 1/4 है, यहाँ पे 1/4 दे रखा है, तो 1/4 में आपको पता है कि विक्रय मूल्य तो कितना होगा 4 रुपए 4 होगा, और क्रय मूल्य हानि कितनी हो जाएगी 1, तो यहां से हम क्रय मूल्य निकालेंगे। पहले तो देखो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपए की हानि हो रही है अब की बार, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, विक्रय मूल्य प्लस हानि कितनी हो जाएगी 4 + 1 = 5 हो जाएगी। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे हमने, हानि बट्टे क्रय मूल्य और गुणा में क्या जाएगा 100, हानि कितनी की है 1 की, 1 क्रय मूल्य कितना दे रखा है 5, गुणा कितना है 100, तो इसको सरल करेंगे तो देखो 100/5 बराबर हानि कितनी आ जाएगी 20%। और करके देखते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन आगे देखो, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/4 है, 5/4 है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो इसमें देखो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/4 है, यानी ऐसे प्रश्न में एक चीज का ध्यान रखना है, यदि अनुपात में कोई संख्या दी हुई हो उससे पहले यदि का शब्द दिया हुआ होता है तो वो का शब्द है, उसके साथ में जो चीज है वो सदैव हरमेय होती है, नीचे वाला अनुपात उसका माना जाता है। तो 5/4 है, इसमें देखो क्रय मूल्य कितना माना जाएगा 4, यानी का की के यानी संबंध वाले जो शब्द हैं वो यदि किसी के साथ जुड़ रहा है तो वो सदैव हरमेय यानी नीचे वाला जो अनुपात है वो उसका माना जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है आपको पता है, लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 5 - 4 = 1, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। देखो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने का हो रहा है 1, क्रय मूल्य कितना है 4, और गुणा में कितना आएंगे 100, तो 100/4 बराबर कितने आ जाएंगे 25%। इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। आगे देखो यदि क्रय मूल्य पर लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, विक्रय मूल्य पे लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो क्रय मूल्य पे लाभ दे रखा है हमको 20%, तो अभी किस पे पूछ रहा है विक्रय मूल्य पे लाभ कितना होगा, तो देखो सीपी और यहाँ यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य, यहाँ हमें क्रय मूल्य पहले कितना मानेंगे 100 रुपए, 20% लाभ दे रखा है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 120 रुपए। अब ये कह रहा है कि
यदि 100 रुपए पे लाभ 20 रुपए है तो 120 रुपए पे लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 120 रुपए पे लाभ प्रतिशत ज्ञात करो तो कितना हो जाएगा? देखो लाभ कितना दे रखा है 20 और विक्रय मूल्य पे निकाला जाएगा अब की बार, क्यों विक्रय मूल्य पे पूछ रहा है तो 120 गुणा 100। देखो एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, 2 एकम 2, 2 6 12 तो कितने हो जाएंगे 100/6 बराबर, यानी 100 में 6 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 16.6 एकम 6 440 यानी 16.6% लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा और लेवल चेंज करके देखते हैं। देखो आगे देखो एक थोड़ा सा अलग तरीका आता है। देखो प्रश्नों का लाभ और हानि के अंदर, यदि ए वस्तुओं को बी रुपए में खरीदकर सी वस्तुओं को डी रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत जो होती है अंत में वो ज्ञात करो। ऐसे प्रश्न में देखो क्या करते हैं, एक ट्रिक के आधार पे किया जाता है। देखो इनको रुपए तो एक तरफ लिखते हैं और वस्तु एक साइड में लिखते हैं। देखो रुपए देखो कितने हैं बी पहली कंडीशन में देखो, और वस्तु कितनी है ए। दूसरी कंडीशन में देखो वस्तु कितनी है, रुपए कितने हैं डी और वस्तु कितनी है सी। अब देखो इनको करते हैं सरल, वज्र गुणा करते हैं। तो देखो पहले ये आएंगे, यहाँ पे पहले गुणा होगा बीसी और यहाँ पे गुणा क्या होगा ए बी। जो ये होगा ये क्या माना जाएगा क्रय मूल्य, ये क्या माना जाएगा विक्रय मूल्य। अब इस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में जो लाभ हो रहा है, जो हानि हो रही है, उस लाभ या हानि से ही हम क्या निकालेंगे लाभ या हानि प्रतिशत निकालेंगे। यदि इनमें क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य में देखने से पता चलता है कि भाई लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे, यदि हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। इस आधार पे हम एक आगे क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो इसे आगे देखो, इस आधार पे प्रश्न करके देखते हैं। देखो इस आधार पे हम प्रश्न करके देखते हैं। देखो 10 वस्तुओं को 11 रुपए में खरीदकर 11 वस्तुओं को 10 रुपए में खरीदकर 11 वस्तुओं को 10 रुपए में खरीदकर 10 वस्तुओं को 11 रुपए में बेचा जाए। 11 रुपए में बेचा जाए, 11 वस्तुओं को 10 रुपए में खरीदकर 10 वस्तुओं को 11 रुपए में बेचा जाए तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो मैंने बताया था पहली कंडीशन रुपए की, दूसरी कंडीशन पहले ऊपर लिखेंगे वस्तु, एक साइड में लिखेंगे रुपए। पहली कंडीशन में देखो रुपए कितने हैं 10, वस्तु कितनी है 11। दूसरी कंडीशन में देखो रुपए कितने हैं 11 और वस्तु कितनी है 10।
वज्र गुणा करके देखते हैं। देखो तो ये तो कितने हो गए 100 और ये कितने हो जाएंगे 121। जो ये होगा इसको क्या मानना पड़ेगा, पहले होगा वो क्रय मूल्य, बाद में होगा वो विक्रय मूल्य। अब देखो क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 121 है, तो आप बताओ इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 121 में से 100 घटाएंगे तो कितना हो रहा है 21 का लाभ हो रहा है। तो हमको निकालना क्या है लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ कितना हो रहा है 21 और कितने पे हो रहा है क्रय मूल्य कितना है 100, गुणा में क्या जाएगा 100, तो दो बिंदु से दो बिंदु कैंसिल और कितना लाभ आ जाएगा 21% लाभ। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, यानी कि 11 वस्तुओं को 10 रुपए में खरीदा, फिर 10 वस्तुओं को 11 रुपए के हिसाब से वापस बेच दिया, तो रुपए एक साइड में लिखेंगे, वस्तु एक साइड में लिखेंगे, फिर वज्र गुणा करेंगे। एक साइड में पहला जो वज्र गुणा करेंगे उसका आएगा उसको क्रय मूल्य मानेंगे, और जो इसको गुणा करेंगे तो 121 इसको क्या मानेंगे विक्रय मूल्य मानेंगे। फिर लाभ देखेंगे कि कितना होगा, लाभ हमारे पास विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो विक्रय लाभ आ जाएगा, लाभ से क्या निकालेंगे लाभ प्रतिशत में निकाल लेंगे। थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देखते हैं। देखो क्यों किसी वस्तु को 120 रुपए में 120 रुपए में बेचने पर 120 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, 120 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ 260 रुपए में 260 रुपए में बेचने पर होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करो। प्रश्न को समझने की कोशिश करो। देखो किसी वस्तु 120 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, कितने की हानि मान लो, चाहे x मान लो चाहे a मान लो, उतना ही लाभ क्या हो रहा है, उसको 260 रुपए में बेच रहे हैं तो होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि वही क्रय मूल्य इतने में बेचने पे इतने का लाभ और इतने में बेचने पे इतने की हानि हो रही है। तो देखो क्रय मूल्य मानेंगे, पहले तो हम 100 रुपए मान लिए, फिर कह रहा है कि 120 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है, 120 रुपए में बेचने पर, यानी कि 120 रुपए में बेचने पर जितनी हानि होती है उतना ही लाभ। देखो यहाँ पे एसपी 120 और इधर जो एसपी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 260 रुपए हो जाएगा। अब देखो ये कह रहा है कि जितनी हानि 120 रुपए में बेचने पे हो रही है उतना ही लाभ 260 रुपए में बेचने पे हो रहा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो मान लेते हैं यहाँ पे कितनी हो रही है हानि x और यहाँ पे भी कितनी हो रही है x। तो देखो x की हानि हो रही है और x का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया 2x और 260 और 120 में अंतर कितने का है 120, कितना हो जाएगा 140, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 140, तो x बराबर कितना आ जाएगा 70। तो हम बता सकते हैं यदि 120 रुपए में बेचा गया तो 70 रुपए की हानि हो रही थी, 260 रुपए में यदि इसको बेचा गया तो 70 रुपए का लाभ हो रहा था। यानी कि अब यहां से हम इसका क्रय मूल्य बता सकते हैं वस्तु का कितना होगा, यानी क्रय मूल्य 120 था और इस पे हमें हानि हो रही थी 70 रुपए की,
तो क्रम मूल्य कितना हो जाएगा 120 प्लस 70 बराबर 190 रुपये होगा। इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे इसको 100 रुपये मानने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो। और देखो जितनी हानि हो रही है उतना ही लाभ हो रहा है, तो दोनों का अंतर किसके बराबर होगा, हानि और लाभ के बराबर होगा। तो यहाँ पे लाभ और हानि दोनों को जोड़ेंगे तो 2 अक्ष, और इनका अंतर कितना हो जाएगा 140। तो अक्ष बराबर कितना हो गया 70, यानी या तो पहले जो बेचा गया था हानि हो रही थी उसमें जोड़ दो 70 रुपए तो क्रम आ जाएगा, या फिर लाभ हो रहा था 260 रुपए पे उसमें से 70 रुपए घटा देंगे। तो 260 में से यदि 70 घटा देंगे तो भी कितने आएंगे 119 रुपए। इस तरीके से इस प्रश्न को करते हैं। अगली क्लास में देखो हम इससे आगे और भी तरीके से क्वेश्चन को करना देखेंगे, सीखेंगे। और हमारे इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी आगे से आगे भेजिए। और अगली क्लास में हम आपसे फिर दोबारा नए टॉपिक नए तरीके से आपके सामने पेश होते हैं।